जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागना ही पड़ता है। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। ऐसा सच से हम सभी भली भांति परिचित है, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदार्पित होना असंभव है। इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसा है, यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। कहानियां या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा के बारे में सुना जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, आत्मा सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर वो दुराचारी पापी है तो उसे पीड़ा सहना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वही रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करता है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग जो ब्रह्मलोक और देवलोक का यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नरक का यात्रा के लिए है। सभी मार्ग से आत्माओं को कुछ काल के लिए भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी एक अटल सच्चाई है, लेकिन परशुराम, हनुमान जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने की बात कहा जाता है।